अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ अल्कोहल्स। फर्स्ट अल्कोहल इज मेथनॉल, जिसे हम मिथाइल अल्कोहल और फॉर्मूला CH3OH का भी नाम देते हैं। इसको एज अ सॉल्वेंट हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉर फैट्स, ऑयल्स, पेंट्स एंड वार्निशेस के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। फर्नीचर बनाने के बाद हम उसके ऊपर पॉलिश करते हैं, उसका सॉल्यूशन हम मेथनॉल के अंदर बनाते हैं। इनके लिए हम लोग इसे एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। सेकंड, एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। और कहां? इन द रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इन द रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स हैं उनके जो रेडिएटर्स हैं, विंटर सीजन में उनके अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो फ्रीज हो जाता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? मेथनॉल CH3OH प्लस किसमें से ऐड कर देते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस हम क्या ऐड करते हैं? वाटर। और ये क्या करता है? मेथनॉल इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है, जिसकी वजह से इसे फ्रीज नहीं होने देता। एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स हम लोग इसे यूज करते हैं। और इसका बेस्ट यूज फॉर डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, डीनेचरिंग का मतलब क्या? अल्कोहल को जहरीला करने के लिए उसको एज अ पॉइजन के तौर पर हम लोग यूज करते हैं, ताकि हमारी सोसाइटी में हम लोग उसे इस्तेमाल ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल को हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, बट हम इसके अंदर अगर 10% क्या मेथनॉल डाल देते हैं, या 10% हम लोग क्या डाल देते हैं? एसीटोन डाल देते हैं, या हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं? एसिडिक एसिड डाल देते हैं, या हम इसके अंदर पाइरिडीन डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? और ये क्या हो जाएगी? इथाइल अल्कोहल पॉइजन हो जाएगी, जिसे हम लोग एज अ ड्रिंकिंग पर्पस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। एथनॉल, और इसी को हम लोग नाम देते हैं इथाइल अल्कोहल का, और फार्मूला C2H5OH। इसे भी हम किसके तौर पर? सॉल्वेंट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और किसके तौर पर हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं? फ्यूल के तौर पर। और लोग इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं एथनॉल को। और मेडिकली इसके यूजेस कहाँ? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसके क्या है? इस्तेमाल है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होती है। मेडिसिन, काफी सारी मेडिसिन बनाने के लिए एज अ सॉल्वेंट के तौर पर एथनॉल जो एक्ट करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और कुछ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को, बायोलॉजी के नमूनों को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। सो एज अ प्रिजर्वेटिव भी हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी जो स्टार फिश है वो डेड हो गई है और हम उसे स्टोर करके रखना चाहते हैं। हम क्या करेंगे? एथनॉल लेंगे और किसी बोतल में डालेंगे, उसे स्टार फिश जो है उस बोतल में डाल देंगे, और ये उसे बचा के रखेगी। डीकंपोजिशन प्रोसेस है, बैक्टीरिया को अटैक नहीं करने देगी। इसी तरीके से हमारे पास कोई भी स्कॉर्पियन है, कोई भी एनिमल है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? एथनॉल के अंदर फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। एज अ प्रिजर्वेटिव एजेंट के तौर पर ये काम करता है। दिस इज द यूजेस ऑफ अल्कोहल्स। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, introduction to phenols. Stay connected with your खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।